मैं आपसे एक वादा करती हूं, अगर आपने इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुना तो यह न सिर्फ आपके सोचने का तरीका बदलेगा, बल्कि आपके भीतर कुछ ऐसा जगा सकता है जिसे आप शायद वर्षों से महसूस तो कर रहे थे, लेकिन कभी शब्द नहीं दे पाए। यह कोई साधारण विषय नहीं है। हम उस चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारी हर सांस, हर विचार, हर भावना के पीछे चुपचाप काम कर रही है, चेतना। हम इसे साइंस में कॉन्शियसनेस कहते हैं, पर यह शब्द जितना आसान लगता है उतना ही गूढ़ और रहस्यमय भी है। हर दिन हम उठते हैं, भागते हैं, सोचते हैं, रिश्तों में उलझते हैं, भविष्य की चिंता करते हैं, अतीत को याद करते हैं, लेकिन कभी रुककर यह नहीं सोचते कि यह सब कुछ कौन कर रहा है। ये जो मैं कहता है, सोचता है, जानता है, वह वास्तव में क्या है? क्या यह सिर्फ एक शरीर है, या मस्तिष्क, या भावनाओं का मिश्रण, या फिर कुछ और, कुछ ऐसा जो इन सबसे परे है? आज के वैज्ञानिक शोध जब चेतना को परिभाषित करने की कोशिश करते हैं तो वो भी उलझ जाते हैं। कुछ मानते हैं कि ये मस्तिष्क की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, कुछ कहते हैं ये न्यूरॉन्स के बीच की फायरिंग है, पर नोबेल प्राइज विनिंग फिजिसिस्ट रॉजर पेनरोज की माने तो चेतना कोई सिंपल ब्रेन प्रोसेस नहीं है। वो कहते हैं कि चेतना शायद क्वांटम स्तर से आती है, यानी एक ऐसा स्तर जिसे हम देख नहीं सकते पर महसूस कर सकते हैं। इस कथन का अर्थ बहुत गहरा है। अगर चेतना मस्तिष्क से नहीं बल्कि कहीं और से आती है तो क्या यह हमारी आत्मा का स्वरूप हो सकती है? हमारे आर्ष मुनियों ने इसे हजारों साल पहले समझ लिया था। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि चेतना शरीर से उत्पन्न नहीं होती, बल्कि शरीर तो चेतना का एक उपकरण मात्र है। जब कोई ध्यान में बैठता है, मौन होता है और अपने भीतर उतरता है तो वह उस चेतना को स्पर्श कर पाता है। यही कारण है कि ध्यान करने वाले साधकों का जीवन बदल जाता है। आज न्यूरोसाइंस यह प्रमाणित कर चुका है कि ध्यान करने से मस्तिष्क की संरचना बदल जाती है। हार्वर्ड की रिसर्च बताती है कि ध्यान करने वालों के दिमाग में वो हिस्से मजबूत हो जाते हैं जो एकाग्रता, भावनात्मक नियंत्रण और सहानुभूति से जुड़े होते हैं। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं कि अंदर बैठकर आंखें बंद करने से बाहर की दुनिया बदल सकती है? अब सोचिए, अगर हर इंसान अपनी चेतना को समझ ले, जागरूक हो जाए, तो समाज कैसा होगा? आज की भागती दौड़ती जिंदगी में हम हर दिन डिसीजन लेते हैं, कभी गुस्से में, कभी डर में, कभी लालच में। पर क्या हमने कभी महसूस किया है कि वो निर्णय लेने वाला कौन है? क्या हम सच में स्वतंत्र हैं, या हमारी सोच और प्रतिक्रिया समाज, मीडिया और कंडीशनिंग की प्रोग्रामेबल प्रणाली है? नोबेल लॉरिएट डेनियल काहनेमैन कहते हैं कि हमारे भीतर दो सेल्फ होते हैं, एक जो अनुभव करता है और दूसरा जो याद रखता है। ये कथन हमें यह समझने का संकेत देता है कि चेतना एक लेयर्ड चीज है। सतह पर जो हम जानते हैं वह बस एक छोटा सा अंश है। असली मैं उससे कहीं गहरा है, और शायद यही वह क्षेत्र है जहां आध्यात्म और विज्ञान एक साथ खड़े दिखाई देते हैं। फ्रांसिस क्रिक, जिन्होंने डीएनए की खोज की, वो कहते हैं कि हमारी भावनाएं, प्रेम, दुख, सोच सब सिर्फ न्यूरॉन्स की गतिविधि हैं। पर सवाल यही है, क्या केवल केमिकल रिएक्शंस में वह सब समा सकता है जिसे हम जीवन कहते हैं? क्या किसी माँ का अपने बच्चे के लिए प्रेम या एक साधक की समाधि की अवस्था केवल इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस हैं? मुझे नहीं लगता, और शायद आपको भी नहीं लगेगा। अगर आप एक बार खुद के भीतर झांकें, अगर चेतना सिर्फ मस्तिष्क की गतिविधि होती तो मौत के बाद दिमाग के शांत हो जाने पर भी कुछ रेजिडुअल चेतना क्यों महसूस होती है? कई नियर डेथ एक्सपीरियंसेस इसी सवाल को जन्म देते हैं। कई वैज्ञानिक अब मानते हैं कि कॉन्शियसनेस में बी नॉन लोकल, यानी ये सिर्फ शरीर के अंदर सीमित नहीं है। अब जरा समाज की ओर देखिए। क्या आपने सोचा है कि हमारे विचार, हमारे मूल्य, हमारी भाषा, ये सब कहां से आते हैं? हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, पर शायद हम प्रोग्राम्ड हैं। नोबेल विनर अमर्त्य सेन कहते हैं कि समाज तब तक स्वतंत्र नहीं हो सकता जब तक व्यक्ति की चेतना स्वतंत्र न हो। यही कारण है कि हर बड़ी क्रांति, चाहे वह गांधी जी की अहिंसा हो या बुद्ध का मौन, चेतना के जागरण से शुरू हुई।
आज का मनुष्य तनाव, चिंता और अकेलेपन से घिरा हुआ है। पर उसकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह खुद को समझे बिना दुनिया को समझना चाहता है। वह बाहर के दुखों का इलाज भीतर की चेतना को जगाए बिना करना चाहता है। यही वजह है कि लाखों लोग एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहे हैं, पर सुख की अनुभूति नहीं पा रहे। हमें अब उस बिंदु पर आ जाना चाहिए जहां हम चेतना को एक व्यक्तिगत खोज नहीं, बल्कि सामूहिक परिवर्तन का उपकरण माने। जब व्यक्ति अपनी चेतना को समझता है, तभी वह एक बेहतर साथी, बेहतर नागरिक और एक अधिक मानवतावादी आत्मा बन सकता है। और यही कारण है कि यह वीडियो बना है सिर्फ आपको सुनाने के लिए नहीं, बल्कि एक निमंत्रण देने के लिए कि आप खुद से जुड़ें। आप अपनी उस ऊर्जा से मिलें जिसे विज्ञान भी स्वीकार करने लगा है और जिसे संतों ने सदियों पहले अनुभव किया। अब अगला भाग उस यात्रा की अगली सीढ़ी है, जहां हम बात करेंगे कि कैसे हमारी चेतना हमारे शरीर को प्रभावित करती है, कैसे विचार हमारे डीएनए को बदल सकते हैं और कैसे हम एक ऐसा जीवन जी सकते हैं जो न केवल सफल हो, बल्कि सच्चे अर्थों में जागरूक हो। तो चलिए, रुकिए मत, क्योंकि चेतना की यह यात्रा अभी शुरू ही हुई है। पिछले भाग में हमने चेतना की पहली झलक को महसूस किया, वो जो हमारे भीतर मौन है, परंतु हर अनुभव के पीछे जीवित है। अब इस यात्रा को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। मैं आपसे फिर एक वादा करती हूं, यह भाग अगर आपने अंत तक ध्यान से सुना, तो शायद आप अपने ही जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगेंगे। और शायद यही वह बदलाव होगा जिसकी आपको वर्षों से तलाश थी। जब हम चेतना की बात करते हैं, तो यह केवल विचारों की प्रक्रिया नहीं होती। ये वह ऊर्जा होती है जो विचारों को जन्म देती है। वैज्ञानिक रूप से कहें तो हमारे शरीर की हर कोशिका, सेल, केवल भौतिक कण नहीं है, वो रिस्पॉन्सिव यूनिट्स हैं। यानी हमारी चेतना, हमारे सोचने का तरीका, हमारा भावनात्मक वातावरण, सब कुछ हमारी कोशिकाओं पर असर डालता है। ब्रूस लिप्टन, एक प्रसिद्ध सेल बायोलॉजिस्ट, ने अपनी किताब बायोलॉजी ऑफ बिलीफ में लिखा है कि हमारा डीएनए उतना रिजिड नहीं है जितना पहले समझा जाता था। हमारे विश्वास, हमारी सोच और यहां तक कि हमारे विचारों का कंपन, वाइब्रेशंस भी हमारे जीन्स के एक्सप्रेशन को बदल सकता है। इसे कहा जाता है एपिजेनेटिक्स। इसका सीधा अर्थ है हमारी चेतना हमारे शरीर की बुनियादी रचना को बदल सकती है। अब जरा रुकिए और सोचिए, अगर आपकी सोच आपके डीएनए को प्रभावित कर सकती है, तो आपकी चेतना आपके भाग्य को क्यों नहीं? हम अक्सर सोचते हैं कि हम बीमार होते हैं क्योंकि शरीर कमजोर है, लेकिन क्या हम यह सोचते हैं कि हम नकारात्मक सोच, डर, गुस्से और तनाव के कारण बीमार पड़ते हैं? आज दुनिया में सबसे ज्यादा हार्ट अटैक्स, एंजाइटी, डिप्रेशन और ऑटो इम्यून बीमारियां उन लोगों में हैं जो भीतर से डिस्कनेक्टेड हैं, जिनका शरीर तो सक्रिय है पर चेतना सोई हुई है। जब आप ध्यान करते हैं, जब आप नाम जप करते हैं, जब आप गहरी सांस लेकर अपने भीतर उतरते हैं, तो आप सिर्फ अपने मन को शांत नहीं कर रहे, आप अपने शरीर को फिर से बैलेंस कर रहे हैं। हार्वर्ड, एमआईटी, स्टैनफोर्ड जैसी संस्थाओं ने अब ये मान लिया है कि मेडिटेशन और नाम जप जैसी प्रथाएं शरीर के कॉर्टिसोल स्तर को कम करती हैं, सेरोटोनिन बढ़ाती है और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती है। पर फिर भी हम भागते रहते हैं सुख की तलाश में, जैसे वो कहीं बाहर छिपा हो। पर कबीरदास जी बार बार कहते हैं, पानी में मीन प्यासी रे, यानी जो कुछ हम बाहर खोज रहे हैं वो भीतर है, आत्मा के भीतर, चेतना के केंद्र में। अब सोचिए, अगर कोई समाज ऐसा हो जहां हर इंसान अपनी चेतना को पहचानने लगे, तो क्या वहां हिंसा होगी? क्या वहां छल, द्वेष, क्रोध और अलगाव होगा? नहीं। ऐसा समाज तभी बन सकता है जब व्यक्ति जागरूक हो, और व्यक्ति तब जागरूक होता है जब वह स्वयं से जुड़ता है। यह जुड़ाव आता है नाम जप से। नाम जप कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह चेतना को केंद्रित करने का विज्ञान है। जब आप एक शब्द को, जैसे राम, वाहेगुरु, शिव या ओंकार, बार बार उच्चारित करते हैं, तो वह शब्द आपके मस्तिष्क में कंपन पैदा करता है, और यह कंपन धीरे धीरे आपके विचारों के प्रवाह को शांत करता है। शब्द में शक्ति होती है, और जब वो शक्ति बार बार दोहराई जाती है, तो चेतना स्थिर होती है। यही कारण है
कि सिख गुरुओं ने नाम स्मरण को जीवन का आधार बताया। गुरु अर्जन देव जी ने कहा था, सिमर सिमर सुख पावहु सदा, गुरु प्रसादी जिन्हीं नामु लिया। यानी जो नाम का सुमिरन करता है उसे सच्चा सुख प्राप्त होता है। ये कोई काव्यात्मक बात नहीं है, ये एक अनुभूत सत्य है। अब बात आती है समाज की। क्या आज का समाज ऐसी चेतना को प्रोत्साहित करता है या वह हमें भटकाता है? टीवी, सोशल मीडिया, कंटेंट, हर जगह डिस्ट्रैक्शन है। ध्यान बाहर की ओर खींचा जाता है। बच्चे भी अब गहरी सोचने की क्षमता खोते जा रहे हैं। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, सुपरफिशियल कनेक्शन और इंफॉर्मेशन ओवरलोड ने हमारे भीतर एक खालीपन पैदा कर दिया है। और यही कारण है कि चेतना की साधना अब केवल विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता बन चुकी है। अगर आप इस क्षण में जागे नहीं, अगर आपने अपनी चेतना को जानने की चेष्टा नहीं की, तो आप एक सुंदर जीवन को मैकेनिकल एग्जिस्टेंस में बदल सकते हैं। इसलिए यह वीडियो, यह शब्द, यह संदेश केवल ज्ञान नहीं, एक आग्रह है। जागिए, हर सुबह कुछ मिनट मौन बैठिए, एक नाम का जाप कीजिए, अपने विचारों को देखिए, उन्हें मत पकड़िए, बस देखिए, जैसे नदी की धार देखी जाती है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि भीतर कोई है जो इन सबको देख रहा है। वही आप हैं, वही आपकी चेतना है, और वही चेतना एक दिन आपको सच्ची मुक्ति देगी, चिंता से, भय से और झूठे अहंकार से। यही वह यात्रा है जिसे शुरू करने के लिए न तो धर्म बदलना पड़ता है, न पहाड़ों पर जाना पड़ता है, सिर्फ नियत चाहिए और एक क्षण, अभी।